11th क्लास। बेटा हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 में बेटा हमने पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो बेटा जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया है, प्लिनी द एल्डर। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was introduced by Pliny the Elder, ठीक है। और ये किस चीज के ऊपर बेसिस था, तो इट इज बेस्ड ऑन वन और a few superficial resembles rather than natural or evolutionary relationship। ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसको ग्रीक नेचुरलिस्ट ने क्लासिफाई किया था पहले। ग्रीक नेचुरलिस्ट क्लासिफाइड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटीज, मीन्स ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी सिमिलरिटी है, किसमें, उनके हैबिट और हैबिटेट के अंदर। ठीक है। तो किस बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया उनको, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज इन हैबिट और हैबिटेट के बेसिस के ऊपर, ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर जो एरिस्टोटल थे, ठीक है, एरिस्टोटल साइंटिस्ट, एरिस्टोटल कौन थे, फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्या किया था, जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं, इन्होंने फर्स्ट टाइम ग्रुप एंड स्पीशीज में ऑर्गेनिजम्स को प्रेजेंट किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम presented organisms into groups and species, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बहुत सारी स्पीशीज, थाउजेंड ऑफ एनिमल स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया था, उनका डिवीज़न किया, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, 1000 ईयर्स तक ये चला, ठीक है। फिर क्या हुआ, ग्रीक नेचुरलिस्ट थे, ग्रीक नेचुरलिस्ट, ये जो ग्रीक नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मर्ज कर दिया अपनी नॉलेज को, किसमें, इसका जो क्लासिफिकेशन था एरिस्टोटल का, उसमें उन्होंने अपनी नॉलेज को मर्ज कर दिया, ठीक है। मर्ज देयर नॉलेज किसमें मर्ज किया उन्होंने अपनी नॉलेज को, एरिस्टोटल वाले में, ठीक है। एनिमल एंड प्लांट मॉर्फोलॉजी,
एनिमल एंड प्लांट मॉर्फोलॉजी की उनको अच्छी नॉलेज थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी नॉलेज को उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद एक इंडियन वर्कर थे, इंडियन वर्कर चराका नाम था उनका। ठीक है, चराका ने क्या किया भाई, तो जो चराका थे, इंडियन जो वर्कर थे चराका, ये 1st सेंचुरी के थे। ठीक है, और इन्हें चराका को क्या कहा जाता है, चराका इज फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद के फादर कहा जाता है किसे, इंडियन वर्कर चराका को। ठीक है, अब ये जो चराका थे इनकी लिस्ट में, ठीक है, 340 एनी प्लांट्स 340 प्लांट्स एंड 200 एनिमल्स इनकी बुक के अंदर थे। ठीक है, जिस बुक को क्या नाम दिया गया है, नेम ऑफ बुक क्या है, नेम ऑफ बुक है चराका संहिता, चराका संहिता। ठीक है, ये बुक का नाम है जो किसने लिखी है, चराका ने। ठीक है, इंडियन मेडिसिन में, ऑन इंडियन मेडिसिन, कहते हैं ना भारत आयुष विभाग। ठीक है, तो मेडिसिन के फादर कौन है, चराका। ठीक है, आयुर्वेदा के। अब फिर उसके बाद कुछ मेन एडवोकेट्स थे आर्टिफिशियल सिस्टम में, कुछ वर्कर्स थे जिन्होंने काम किया है। इनके बाद फिर आए थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस जो साइंटिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा जाता है, तो ये इन्होंने क्या किया, प्लांट्स के ऊपर अपना सारा काम किया है। ठीक है, और बाद में क्या था, इन्होंने एरिस्टोटल वाले काम के साथ में इसको ऐड कर दिया। ठीक है, और इन्होंने जो बुक लिखी वो है हिस्टोरिया प्लेनिड्रम। हिस्टोरिया प्लेनिड्रम। ठीक है, ये थियोफ्रेस्टस की बुक थी। ठीक है, अब इसके बाद इसकी जो बुक है, इसमें जो क्लासिफिकेशन है उसमें 500 टाइप के प्लांट्स हैं, 500 टाइप्स ऑफ प्लांट। ठीक है, और 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। ठीक है, वो 4 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं, तो ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, ठीक है, एंड सबशर्ब। ठीक है, इन 4 में किसने क्लासिफाई किया, इनको थियोफ्रेस्टस ने क्लासिफाई किया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो आए हैं कैलस प्लीनस। प्लीनियस कंडस। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या डिस्कवर किया, बायोलॉजिकल, मेडिसिनल एंड एग्रीकल्चरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को। ठीक है, जिसके अंदर 371 वॉल्यूम्स हैं ऑफ
नेचुरल हिस्ट्री की। और इसको यूज किस लिए किया उन्होंने, इसके लिए क्या टर्म यूज किया, स्टेमन टर्म को यूज किया है। स्टेमन टर्म इज यूज्ड बाय कैलस प्लिनियस। ठीक है, फर्स्ट टाइम। इसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो थे पेडेनोस, डियोस्कोरिडस। इन्होंने 600 प्लांट्स, कौन से, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस वाले, जिनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, किसमें लिखे, इन हिज मैट्रिया मेडिका के नाम से कोई बुक है इनकी, उसमें इन्होंने 600 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लिखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे प्रासारा। जो प्रासारा थे, प्रासारा एक इंडियन स्कॉलर हैं, ठीक है, और इन्होंने प्लांट्स को डिस्क्राइब किया है, प्लांट डिस्क्राइब्ड इन साइंटिफिक मैनर और इनकी बुक का टाइटल क्या है, बुक टाइटल इज वृक्षा आयुर्वेदा। वृक्षा आयुर्वेदा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, साइंस ऑफ प्लांट लाइफ, ठीक है। इसके बाद फिर से चराका है। चराका पता है कौन थे, फादर ऑफ आयुर्वेदा, इंडियन स्कॉलर हैं, ठीक है, और इन्होंने चराका संहिता नाम से एक बुक लिखी है। इनकी एक बुक पब्लिश है, चराका संहिता, जिसके अंदर क्या है, प्लांट्स की मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है किसके अंदर, आर्टिफिशियल सिस्टम में, एंड्रिन कैसिलिनो। इन्होंने 1520 स्पीशीज, 15,020 स्पीशीज ऑफ 16 वॉल्यूम्स बनाई हैं। किसकी, द प्लैनेटिस लिब्री के नाम से, द प्लैनेटिस लिब्री, ठीक है। और इसको ग्रुप में है, क्या क्या है इसके अंदर, हर्ब्स हैं एंड ट्रीज हैं, हर्ब्स और ट्रीज हैं इसकी बुक के अंदर। अब इन्होंने इसको फर्दर क्लासीफाई किया है, फर्दर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट एंड शीड, फ्रूट एंड शीड के बेसिस पे इनको फिर से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट थे वो हैं कार्ल लिनस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। कार्ल लिनस को हम किस नाम से जानते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से। और ये क्या थे, एक स्वीडिश बोटनिस्ट थे, स्वीडन से थे ये, स्वीडिश बोटनिस्ट। इन्होंने आर्टिफिशियल जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का,
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे दिया है? ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, या फिर ये कह सकते हो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो लिनस थे, लिनस ने जिनेरा प्लेंट्रम नाम से एक बुक पब्लिश की हुई है, जिनेरा प्लेंट्रम। ठीक है, और इसकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या इंक्लूड है? मैन्यूस्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हॉर्टस क्लीफ्रोंटियस है और जिनेरा प्लेंट्रम। ठीक है, कब? 1737 में। ठीक है, जिनेरा प्लेंट्रम के अंदर प्लांट जिनेरा है। ठीक है, और स्पीशीज प्लेंट्रम जो है, स्पीशीज प्लेंट्रम उसके बाद आई है 1753 में ये बुक आई है। ठीक है, और बाद में इसने क्या किया? बायनोमियल नोमेनक्लेचर को भी डिस्कवर किया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी हम कोई साइंटिफिक नेमिंग करते हैं तो साइंटिफिक नेमिंग दो नाम से मिलकर के बनती है, जिनेरा और स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये तो था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या कहता है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ग्रुप्स के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले जोहन रे थे, जोहन रे साइंटिस्ट। ठीक है, ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने फर्स्ट सिस्टमिक वर्ड दिया था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट बायोलॉजिस्ट जो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज के बेसिस पे दिया है। ठीक है, और इन्होंने जो कांस्टेंट जो वेल डिफाइंड जो कैरेक्टर्स हैं, वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स, ठीक है, वेल डिफाइंड जो कैरेक्टर्स थे क्लासिफिकेशन में, उससे सिस्टमैटिक्स बनाया। सिस्टमैटिक्स भी फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है, और इन्होंने एक्यूरेटली 18,000 प्लांट स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, कहाँ पर? इनकी जो थर्ड वॉल्यूम है जिसका नाम है हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंट्रम। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर जो साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर डिस्क्राइब किया है, वो कौन कौन है? ठीक है, तो जोहन रे के बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है माइकल एडनसन। ठीक है, माइकल एडनसन एक फ्रेंच बोटेनिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? जिन्होंने क्या किया है? क्लासिफाइड प्लांट एंड एनिमल्स यूजिंग मैनी न्यू कैरेक्टर्स।
ठीक है। नेचुरल सिस्टम के अंदर कुछ न्यू कैरेक्टर्स ढूंढ के क्या किया, प्लांट और एनिमल्स को डिफरेंशिएट किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे माइकल एडेंसन के बाद थे ALD जस्टन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्लासिफाई किया प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कैरेक्टर्स। ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये ग्रुप्स के अंदर है, ठीक है, रिजेंबल करता है एक दूसरे के कैरेक्टर्स को प्लांट के। इसके बाद जो नेक्स्ट आए वो थे AP डी कोंडले। जो AP डी कोंडोले हैं, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने अलाइक जो प्लांट्स थे, अलाइक दिखने वाले प्लांट्स, उनको टुगेदर पब्लिश किया है, साथ में रख के पब्लिश्ड अ न्यू क्लासिफिकेशन। इन्होंने एक नया क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है। इनकी बुक का नाम है थ्योरी एलिमेंट्री दी ला बोटेनिक 1813 में इनकी बुक पब्लिश हुई है। ठीक है। और जो लास्ट जो साइंटिस्ट हैं हमारे नेचुरल सिस्टम के, वो हैं जॉर्ज बेंथम। ये जो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने, ये दोनों क्या थे, इंग्लिश बोटेनिस्ट थे। इन दोनों ने क्या काम किया है, इन दोनों ने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल स्पेसिमेन स्टडी, स्पेसिमेंस क्या होते हैं, लैब में कांच की शीशी के अंदर जो तुमने कभी फिश वगैरह जो भी ऑर्गेनिजम्स देखे हैं ओरिजिनली, वो क्या होते हैं, स्पेसिमेंस होते हैं। ठीक है। तो उन स्पेसिमेंस को इन्होंने स्टडी किया। ठीक है। और उनके बेसिस के ऊपर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है। तो ये हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने साइंटिस्ट के नेम हैं सारे याद करने हैं।